अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.11 के सॉल्यूशन के बारे में। ये एक्सरसाइज भी लीनियर इक्वेशन से ही रिलेट करती है, लेकिन यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम लीनियर इक्वेशन देखेंगे वो दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से सेट की गई होगी। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमें कैसी देखने को मिलती है। डेफिनेशन है कि इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, कि आपके पास ये तीनों क्या हों, रियल नंबर्स हों, एंड इफ़ ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ना ए ज़ीरो हो ना बी ज़ीरो हो, सी ज़ीरो हो तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, देन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें क्या करें हम, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए कुछ इस तरह से हमें नज़र आती है, जिसमें ये जो पहला a होता है ये x का कोफिशिएंट कहलाता है, ये जो b होता है ये y का कोफिशिएंट कहलाता है, और ये जो c होता है ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। इस तरह से हमारी जनरल फॉर्म होती है कोई भी लीनियर इक्वेशन जब दो वेरिएबल्स के लिए सेट की जाती है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आपने इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कन्वर्ट करना है। अभी हमने बात की कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी या फिर ज़ीरो कुछ भी, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे जो है माइनस एक्स अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं यहाँ पर y जो है, सॉरी ये g लिख रहा हूँ, g नहीं है बल्कि y माइनस का जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस का x विच इज इक्वल टू माइनस का 3। लेकिन हमें x पहले लिखना है, x को पहले लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो कुछ इस तरह से हमें ये देखने को मिलेगी। तो यही तो हम चाहते थे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने x को लिख लिया, फिर हमने y को लिख लिया, और एट द एंड हमने कांस्टेंट को लिख लिया। तो इस तरह से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने भी इसको सॉल्व किया है, तो देखते हैं कि आया मैच करता है कि नहीं। ये देखें, ये हमारे पास स्टार्टिंग में हमें एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी है, माइनस को हमने इधर प्लस किया, क्योंकि माइनस को अगर हम मूवमेंट देंगे यहाँ से यहाँ इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट होगी, और ये y प्लस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 3 बन गई। लेकिन हमें तो जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वो पहले x कहती है और y बाद में। तो हमने x को पहले और y को बाद में लिखा और -3 इक्वल के दूसरी साइड पे कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइंस के हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने थोड़ा सा एहतियात से काम करना। इन द सेम के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, तो सिचुएशन यहाँ भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर हम -3x को पहले, y को बाद में, और -2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने यही काम किया, एक स्टेप में कर दिया। -2 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये -3 पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, तो -3x प्लस वाई बराबर हो गया 2 के। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। बस एक स्टेप का हमारा आंसर है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की। तो थर्ड में सिचुएशन क्या है, थर्ड में आपके पास फ्रैक्शन है। तो आप जानते हो कि फ्रैक्शन को कैसे ख़त्म किया जाता है, उसके डिवाइज़र से या डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके। तो मैंने क्या किया, 3 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ख़त्म करने के लिए मैंने 3 को दोनों इक्वेशन की दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया। अब ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये जब कट जाएगा और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और 3 1 से होगा तो 3, मतलब 3y माइनस 3 बराबर है 5 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर ये 3 कट गया है, 5 तो रह गया है ना।
5 अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। इस ब्रैकेट को ख़त्म करके हमें ये देखने को मिला, इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद हमें ये देखने को मिला। अब चूंकि हमने क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्या चाहिए x और फिर क्या चाहिए y, तो हम यही काम करते हैं। क्या करते हैं, हम इस x को 5x को यहीं रहने देते हैं, ये y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें बाद में चेंजिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पहले क्या चाहिए 5x मतलब x चाहिए ना, y बाद में चाहिए। तो ये y उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव का और ये 10 इधर आके हो जाएगा नेगेटिव का। तो ठीक है, -3 -10, ये -3 पहले से मौजूद है, ये 10 इधर आके नेगेटिव का हो गया और ये y जो है 3y उधर जाके नेगेटिव का हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 13। तो चूंकि हम कांस्टेंट को एंड लिखते हैं तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ लिख लेंगे और इनको हम यहाँ लिख लेंगे। ऐसा कर सकते हैं, मतलब 2 विच इज इक्वल टू y हो या y विच इज इक्वल टू 2 हो, बात एक ही है, लेकिन ये वाली सूटेबल ऑप्शन है, हम ऐसा लिखा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, फ्रैक्शन नज़र आ रही है, तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें 3 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 3 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 1 के साथ होगा तो 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका कट जाएगा, जस्ट 5y आ जाएगा एंड 3 3 ज़ार 9। अब 5y इधर जाएगा तो माइनस का और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इन दिस केस 5 इधर आ गया माइनस का, तो 3x माइनस 5y और ये -9 पहले से था, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। तो 9 माइनस का, पॉजिटिव का 3 बड़े का सिंबल और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 6। तो इस केस में हमारे पास ये बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी फ्रैक्शन ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कर दिया, अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या होगा, फ्रैक्शन हमारी ख़त्म हो गई। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x, 3 को 1 से करेंगे, 3 2 को y से करेंगे, 2y 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब 2y को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 3x माइनस 2y 4 प्लस 3 बना, क्योंकि 4 पहले से है और 3 नेगेटिव का इधर से आया तो पॉजिटिव हुआ, तो 7। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या है, 7 इस केस में रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, सबसे पहले हम फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, मतलब 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर दोनों साइड पे 4 मल्टीप्लाई कर दें, जैसा आपको बेस्ट लगता है। अगर आप 4 डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी वही बात है, अगर आप 4 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वही बात है। तो मैंने 4 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, जिससे ये क्या हो गया, कट गया और ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 2x प्लस 1 तो सेम आ गया, 4 को y से किया तो 4y एंड 4 1 ज़ा 4। अब y इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 1 उधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। -4 पहले से और -1 अभी आया है तो ये -5। तो 2x माइनस 4y इक्वल टू -5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बने। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको इन स्टेटमेंट्स को लीनियर इक्वेशन में लिखना है, जिसमें वेरिएबल्स आपने 2 इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 11, के 2 नंबर्स का सम क्या है, 11। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है, x है, सेकंड नंबर क्या है, y है। तो कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या है, x प्लस y बराबर है 11 के। यही हमारी इक्वेशन बनेगी ना, कि 2 नंबर है उनका सम 11 है, तो एक नंबर x है दूसरा y है, तो उन दोनों का सम क्या होगा, x प्लस वाई बराबर है 11 का। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है।
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 11। बस इतना ही काम है, ठीक है। आपने अजम्पशन करनी है, एक x कर लेना है, दूसरा y कर लेना है और कंडीशन के रिस्पेक्ट से आपने उसकी इक्वेशन राइट कर देनी है। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ए बुक एंड 2 पेंसिल्स इज 90 रुपीज़। कि एक जो बुक है और 2 पेंसिल्स हैं जिनकी कीमत क्या है, 90 रुपीज़ है। तो आप इसकी इक्वेशन बनाओ। तो क्या कहा कि लेट हमने कर लिया, लेट के प्राइस ऑफ ए बुक, एक प्राइस की जो बुक है वो x रुपीज़ है, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ ए पेंसिल, और एक पेंसिल की कीमत जो है वो y रुपीज़ है, ठीक है। अब चूंकि हमने इक्वेशन बनानी है तो x को x और दूसरे को हमने y कहना है। तो प्राइस ऑफ ए बुक, पहले बुक की बात हुई है तो पहले x कह दिया और पेंसिल्स को हमने y कह दिया। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या कहती है कि एक बुक है तो इसका कोफिशिएंट 1 जो कि लिखा नहीं जाता है, और पेंसिल्स 2 हैं तो इसके लिए 2y, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 90। बस इतना सा काम है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है द वेट ऑफ ए जैनब, जैनब का वेट इज़ 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द वेट ऑफ हामिद। तो क्या कहते हैं, लेट कर लेते हैं कि पहले किसकी बात हुई है, जैनब की। तो लेट कर लिया कि वेट ऑफ जैनब इज़ x, ठीक है, एंड वेट ऑफ हामिद इज़ y, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि जैनब का वेट मतलब x बराबर है 1/3 ऑफ द वेट ऑफ हामिद। तो 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, और किसका, हामिद का। तो हामिद के लिए हमने क्या कहा, y का। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, हो गया कि जैनब का वेट हामिद के वेट का 1/3 है। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो कह रहा है द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, क्या है, सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, कि आपने सम करना है किसका, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर को अगर हम कह दें x, तो इसका मतलब 2x का सम करना है किसके साथ, 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर। तो 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर अगर हम y कर देते हैं तो बराबर कितना हो गया, 30। तो इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट नंबर को x, सेकंड नंबर को y, तो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, तो इसका मतलब 2x, एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, तो इसका मतलब 3y। उन दोनों का सम, बात सम की हो रही है तो प्लस लगा दिया बीच में, और ये है कितना, 30 है। तो इक्वेशन ये बन गई, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 2x + 3y बराबर है 30 के। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो कह रहा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड कहफ इज़ 26 ईयर। तो लेट कर लेंगे कि हानिया की एज x ईयर्स है और कहफ की एज जो है वो y ईयर्स है। तो दोनों का सम क्या है, 26। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x + y विच इज़ इक्वल टू 30। बिल्कुल सिंपल सा काम है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स एंड 7 बास्केटबॉल्स इज 3000 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ ए फुटबॉल, एक फुटबॉल की कीमत क्या है, x रुपीज़ कह दिया, और कॉस्ट ऑफ ए बास्केटबॉल y, मतलब एक जो हमारे पास बास्केटबॉल है उसकी कीमत भी हमने रख ली, और फुटबॉल को हमने x से रिप्रेजेंट कर लिया, और हमारे पास जो बास्केटबॉल है उसको हमने y से रिप्रेजेंट कर लिया। तो क्या है आपके पास, जो हमारे पास फुटबॉल है वो कितनी है, 3 है, तो 3x, और यहाँ पर बास्केटबॉल क्या है, 7y, उन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 3000। तो यही है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि 3x + 7y विच इज़ इक्वल टू 3000। बिल्कुल सेम सी कहानी है कि आपने एक बॉल की कॉस्ट ले ली, चाहे वो फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, ठीक है। और चूंकि फुटबॉल 3 है तो 3x, और आपके पास बास्केटबॉल 7 है तो 7y, उन दोनों का सम जो है टोटल 3000 है। टोटल आपने 3000 राइट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेवंथ पार्ट की। कह रहा है कि इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द फ्रैक्शंस आर डिक्रीज्ड बाय 3, कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है दोनों को आप डिक्रीज करो, मतलब कम करो। फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूमरेटर को x कह देते हैं, डिनोमिनेटर को y कह देते हैं, तो फ्रैक्शन हमारी कुछ इस तरह से होती है, x/y,
तो x को भी डिक्रीज कर दो 3 यूनिट्स, y को भी डिक्रीज कर दो 3 यूनिट्स, तो क्या होता है, देन द फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन जो है वो क्या आती है 2/3। तो इक्वेशन बन गई आपकी। इतना ही काम है कि लेट न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज x, डिनोमिनेटर y, देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x में से भी 3 हटा दो, y से भी में 3 हटा दो, और रिजल्ट में आपको जो मिलता है वो 2/3 मिलता है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।